नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी में चैप्टर साझेदारी फर्म का समापन डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले बताओ फर्म क्या होती है। फर्म क्या होती है? पार्टनर्स मिलके जो व्यवसाय चलाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली रूप से उन्हें क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। पार्टनर्स को कलेक्टिवली रूप से क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। तो साझेदारी फर्म का समापन का क्या मतलब है? साझेदारी फर्म के समापन का मतलब है कि फर्म अपना बिजनेस क्या कर देगी? क्लोज कर देगी। बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फर्म की समाप्ति हो जाएगी। जो ठीक है, उनके जो भी फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा। और बेचा जाएगा तो हमें बेचे क्यों? जितनी भी लायबिलिटीज है उसको पे करना पड़ेगा, देनदारी को पे करना पड़ेगा। देनदारी को पे करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी एसेट्स है उसको बेचा जाएगा। उसको बेच के जितना भी पैसा मिलेगा उससे दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले अनसिक्योर लायबिलिटीज का भुगतान किया जाता है। अनसिक्योर लायबिलिटीज का मतलब है जो किसी भी एसेट से सिक्योर्ड नहीं है। उसके बाद सिक्योर्ड तो सिक्योर्ड है ही, उनके लिए तो हमने रखी हुई है कि जो भी जिस चीज़ से वो सिक्योर्ड है, अगर बिल्डिंग से सिक्योर्ड है या मिशनरी से सिक्योर्ड है तो वो उनके लिए हमने रखी हुई है, तो उनको बेच के उनका भुगतान कर दिया जाएगा सिक्योर लायबिलिटीज़ का। उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे? जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का भुगतान कर दिया जाएगा। तो फर्म के समापन की दशा में क्या होता है? फर्म आगे बिजनेस शुरू नहीं करेगी। बिजनेस क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जितने भी अकाउंट्स की बुक्स हैं वो हमें भी क्या करनी पड़ेगी? क्लोज करनी पड़ेगी। सारी लाइबिलिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का समापन में अंतर क्या है? तो पहले अर्थ में देखते हैं। साझेदारी का समापन का मतलब है कि साझेदारों के बीच में जो भी ठहराव था, जो भी एग्रीमेंट था, उसको उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तन कैसे होता है? किसी पार्टनर के आने से, एडमिशन में, ठीक है, या रिटायर होने से, या किसी की डेथ होने से पार्टनर की, या फिर हम अपनी प्रॉफिट शेयर रेशो को चेंज कर रहे हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? साझेदारों के मध्य जो भी साझेदारी बनी थी वो खत्म हो जाएगी। अब साझेदार नहीं रहेंगे। सेकंड क्या है आपका? व्यवसाय का चालू रहना। ठीक है, साझेदारी के समापन की दशा में तो बिजनेस बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन फर्म के समापन की दशा में व्यवसाय क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्लोज करना है। ठीक है, और जो बुक्स होती हैं साझेदारी के समापन के समय में, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के समय हम पुस्तकों को बंद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फर्म के समापन की दशा में जो भी अकाउंट की बुक्स है उन्हें क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 4 क्या है? प्रभाव साझेदारी के समापन पर ये जरूरी नहीं कि फर्म भी बंद हो जाए। हो सकता है फर्म भी आगे चलती रही, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन फर्म के समापन के समय तो क्या होता है? साझेदारी भी बंद होगी, साझेदारी भी खत्म और साझेदारी फर्म भी खत्म, दोनों ही खत्म होगी। ठीक है, प्रकृति देख लेते हैं। जो साझेदारी का समापन है वो ऐच्छिक है, अपनी इच्छा से ही किया जाता है। जब सब एग्री होंगे तभी रेशो को चेंज किया जाएगा, नए पार्टनर को लिया जाएगा। और जो फर्म का समापन होता है वो ऐच्छिक भी हो सकता है और हो सकता है अनिवार्य भी। मतलब अब हमारा अनिवार्य मतलब कि टाइम पीरियड 2-4 साल के लिए फर्म खोली गई थी, वो पीरियड अवधि खत्म होगी तो हमें क्या करना है? फर्म को क्लोज करना है। ठीक है, या अगर कोर्ट का दखल हो जाता है तो हमें वो क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम साझेदारी फर्म के समापन की विधियां। साझेदारी फर्म के समापन की आपकी बुक में 2 विधियां दे रखी हैं। एक न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, मतलब न्यायालय कोर्ट इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये सेक्शन 40 to 43 है। और न्यायालय के आदेश के द्वारा इसमें क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर देगा कि आप अपनी फर्म को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये कौन सा सेक्शन है? 44। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कब फर्म क्लोज होती है? ठीक है, अब आपसे सहमति के द्वारा हो सकती है। सब लोग कहते हैं कि चलो भी फर्म बंद कर देते हैं। किसी चीज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए फर्म की स्थापना हुई थी तो वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो बंद कर दी जाती है। सेकंड क्या है? अनिवार्य समापन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब तो करना ही पड़ेगा बंद। वो कब है? या तो फर्म के सभी साझेदार, एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालियाँ हो जाए। ठीक है, या जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो अवैधानिक हो जाए कानून की नज़र में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। नंबर 3 क्या है? कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर, जैसे कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, या जिस उद्देश्य के लिए फर्म स्थापित की गई थी वो उद्देश्य पूरा होगा तो अब फर्म के चालू रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो वो फर्म क्या कर दी जाएगी? बंद कर दी जाएगी। या हम जो टाइम पीरियड था
वो पूरा हो गया, उसके बाद फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। नंबर 4 क्या है? सूचना द्वारा। सूचना द्वारा क्या है कि जब साझेदारी की अवधि निश्चित नहीं होती तो ऐच्छिक साझेदारी है, मतलब इच्छा से है तो कोई भी साझेदार नोटिस देकर कहेगा कि अब हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि फर्म क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये सेक्शन थे 42 43 न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे न्यायालय के आदेश के द्वारा। न्यायालय के आदेश के द्वारा में क्या है? न्यायालय का आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है किसी साझेदार के पागल होने की दशा में भी अब तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को आपको फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। या कोई कोर्ट में जाके कोई साझेदार आवेदन दे देता है, प्रार्थना पत्र दे देता है कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी साझेदार मेरा कोई भी फर्म के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा, या वो असमर्थ हो गए हैं, या कोई पागल हो गया, या कोई दिवालिया हो गया। ठीक है, जो प्रार्थना पत्र दे रहा है वो साझेदार, उसके अलावा कोई भी साझेदार साझेदारी सलेख की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं कि भविष्य में कोई भी फर्म में लाभ नहीं होगा तो अब क्या है, फर्म को हम क्लोज कर ही दें। किसी साझेदार के पागल होने की दशा में और कोई भी प्रार्थना पत्र देने वाला साझेदार है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य साझेदार के कर्तव्य पालन में असमर्थ है कि वो आगे नहीं कर सकता, ठीक है, पागल हो गया है। ठीक है, तीसरा है प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार ने जानबूझकर पार्टनरशिप डीड की अवहेलना की है, या फर्म भविष्य में को सोच रही है कोई भी लाभ होने की संभावना नहीं है। तो 2 तरीके से हम फर्म को क्लोज कर सकते हैं, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा। ठीक है, आगे है फर्म का जब विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो क्या अकाउंट बनते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, वसूली खाता। ठीक है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर से अगर फर्म ने लोन लिया हुआ तो उसको अलग से एक पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है। और फिर उसके बाद थर्ड क्या बनाया जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस आदि की एडजस्टमेंट की जाती है। उसके बाद बैलेंस शीट नहीं बनाते, बैलेंस शीट से ही रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। किसको क्लोज करते हैं? कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट। अगर दोनों दे रखे हैं तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो 4 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं 4 अकाउंट? कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, इस थ्योरी को आप 1-2 बारी वीडियो देखिए और समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।